You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान अल्लाह ताला से खालिस जो मोहब्बत करते हैं उनको अजर क्या मिलेगा, उस अजर के हवाले से है। कुरान पाक ने सूरह क़यामा में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। बहुत से चेहरे उस दिन शगुफ्ता व तरो ताज़ा होंगे और बिला हिजाब अपने रब के हुस्न जमाल को देखेंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जो अपने रब से खालिस मोहब्बत करते हैं, उसके साथ किसी किस्म की रियाकारी या उनकी ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत करें तो ये रियाकारी शामिल नहीं होती या दुनियावी गर्ज नहीं होती। अगर वो गर्ज होती है सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। जब भी किसी काम में अल्लाह की रज़ा हो तो यही खालिस इखलास से अल्लाह से मोहब्बत करना है। सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं हदीस पाक के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, मेरी अज़मत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले आज कहाँ हैं? मैं उन्हें अपने साए में जगह अता फरमाऊँगा, क्योंकि आज मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं है। तो इसलिए अल्लाह अपने लिए मोहब्बत करने वालों को अपना साया अता फरमाएगा। इस तरह अबू हुरैरा ही कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपने भाई से मिलने दूसरी किसी बस्ती में जा रहा था। रास्ते में एक फरिश्ता अल्लाह ताला ने भेजा। फरिश्ते ने जाकर पूछा कि तू अपने भाई से किस मकसद के लिए मिलने जा रहा है? उसने कहा, मेरा उससे ना पैसे का लेन देन है, ना जायदाद का कोई मकसद है, मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपने भाई की तीमारदारी करूं, अल्लाह राजी हो जाएगा। तो फरमाया कि जिस तरह तू अपने भाई से मोहब्बत कर रहा है ना, उसमें किसी किस्म की कोई तेरा फ़ायदा नहीं है, तो सुन, अल्लाह वहदहू ला शरीक तुझसे वादा करता है, वो भी बरोज़े महशर इसी तरह तेरे से प्यार करेगा। एक खूबसूरत हदीस पाक जो आप लोग इंशाल्लाह सुनेंगे और सुकून महसूस करेंगे। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आपकी मुलाकात हज़रत अबू हुरैरा से हुई। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत के बाजार में इकट्ठा फरमाए। सईद कहने लगे, क्या जन्नत में कोई बाजार भी है? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो अपने आमाल की बरतरी की वजह से जन्नत का जो दर्जा है उसको पा लेंगे। दुनिया को जो जुमे का दिन है, इसकी बराबर इन्हें इजाज़त दी जाएगी कि एक ऐसा मकाम होगा जहां पर वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और अल्लाह ताला इन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, मैंने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कहते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपने अल्लाह का दीदार करेंगे? फरमाया, हाँ। क्या तुम सूरज और 14वीं के चांद में को देखते हो तो कुछ शक करते हो? यानी तुम ये कहो मैंने सूरज को देखा है, मैंने चांद को देखा है, कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा झूठ कह रहा है, वो कहेगा देखा है जी, इसने सूरज और चांद को देखा होगा। तो हुजूर ने फरमाया, इसी तरह तुम ये कहोगे कि हमने अपने परवरदिगार को देखा है। और उन जन्नतियों में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने अपने अल्लाह को ना देखा हो, और उनमें से हर एक से अल्लाह रब्बे जुल जलाल खुद गुफ्तगू फरमाएगा, डायरेक्ट गुफ्तगू फरमाएगा। उन्होंने कहा, फिर हम वापस अपने घरों में आ जाएंगे, हमारी बीवियां हमारा इस्तकबाल करेंगी और कहेंगी, खुश आमदीद, तुम वापस आए हो, तुम्हारा हुस्न जमाल पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है। वो कहेंगे, हुस्न जमाल में इजाफा इसलिए हुआ है, आज अपने रब्बे जुल जलाल का दीदार करके आए हैं।
तो ये अल्लाह ताला का दीदार जो है इंसान जब करेगा तो उससे उसके हुस्न में इजाफा हो जाएगा। हज़रत मूसा ने 9 चक्कर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजा था अल्लाह ताला की बारगाह में। जब 50 नमाजें लेके आए थे तो हज़रत मूसा अर्ज़ करने लगे, आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती, एक चक्कर लगाएं, कम करवाएं। 5 कम हुई, 45 कम करते करते 5 रह गई। तो इस बारे में कुछ मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है, हज़रत मूसा का बार बार चक्कर लगाना इसलिए था क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह का दीदार हज़रत मूसा को नहीं हुआ। मैंने कल बयान किया है ना कुरान की तफसीर में कि कोई तूर पर अल्लाह सरगोशी में हम कलाम करता था, ऐसे जैसे कलम लिखने की आवाज होती है, और तजल्ली सुई के नक्के जितनी पड़ी तो मूसा मदोश हो गए थे। डायरेक्ट सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, क्योंकि ये फर्क था कलीम में और हबीब में कि कोई तूर पर बुलाकर कलाम कर रहे हैं लेकिन अपने हबीब को सामने बिठा कर कलाम किया जा रहा है। 9 चक्कर हजरत मूसा ने लगवाए। मुहद्दिसीन ने ये एक लिखा है कि असल में जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हजरत मूसा के पास, अल्लाह से होकर हजरत मूसा के पास से गुजरने लगे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म में वो अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली चमक रही थी। तो कहने लगे, एक दफा देखा है ए मोहम्मद अरबी, वापस जाओ, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। दोबारा सरकार गए, फिर अल्लाह के नूर की तजल्ली सामने थी, हजरत मूसा ने फिर दीदार किया। तो मुहद्दिसीन ने कहा है बेसिक हजरत मूसा दीदार इलाही बार बार करना चाहते थे। तो दीदार इलाही से लोगों के चेहरों पर हुस्न जमाल होगा, उनमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये इस तब मुयस्सर आएगा जब इस दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, हमारी उसके अंदर कोई किसी किस्म की रियाकारी शामिल नहीं होगी और हमारा कोई दुनियावी मकसद नहीं होगा। सिर्फ अगर हम किसी से नेकी करेंगे, अगर हम नेकी करें और ये कहें कि क्रेडिट हमें लोग देंगे, हमारी नेकी ज़ाया हो जाएगी। अगर हम ये कहें हमने नेकी की है, क्रेडिट हम उसी अल्लाह से लेंगे, लोगों से वाह वाह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब क्रेडिट उस बारगाह से लेना है तो वो मैंने बयान कर दिया है, वो क्रेडिट ये होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया भी अता करेगा, अपने बंदों से हम कलाम भी हो जाए।